भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन, विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में सम्मिलित सभी आदरणीय महानुभाव, आप सभी को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमय कृपा, उसका हम लोग खूब अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा हम सबको जो प्राप्त हो रही है वो हेतु है सत्संग। सत्संग भगवत कृपा का ही एक रूप है। तो हम लोगों को ये प्राप्त हो रहा है और उसकी यात्रा करते हुए हम लोग केंद्र में श्रीमद् भगवद गीता को लेकर चिंतन कर रहे हैं। जो गुणत्रय विभाग योग, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। और जो प्रसंग चल रहा था जिसमें गुणातीत के कुछ लक्षणों की चर्चा भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ऐसे तो गुणातीत के बारे में भगवान ने 19 और 20वें श्लोक में भी कहा है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोधिगच्छति। किंतु अर्जुन के मन में शायद और स्पष्टीकरण का भाव रहा होगा। तो गुणातीत के संदर्भ में अर्जुन ने प्रभु से 3 प्रश्न किए कि गुणातीत के लक्षण क्या है, उसका आचार क्या है और गुणातीत अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का जो उपाय है, लक्षण, आचार और उपाय, जो 3 प्रश्न थे, लक्षणों की चर्चा करी, कैसा लक्षण है, समदुख सुख स्वस्थ कहकर आचार की भी चर्चा करी। अब भगवान उपाय बता रहे हैं, गुणातीत व्यक्ति कैसे हो सकता है। यहाँ भगवान कह रहे, मुझे लगता है ये जो श्लोक है जो भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है उसका और दृढ़ीकरण है। कोई चीज हो ना, उसको दृढ़ करने के लिए, कोई पुष्ट करने के लिए कोई अपनी ओर से मुहर लगा देता हो, ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है। और ये मधुसूदन सरस्वती आदि सरीखे लोग भी कहते हैं, महापुरुष भी कहते हैं, 7वें अध्याय के इस मंत्र का दृढ़ीकरण है। कौन सा है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में रहता है वो माया से पार हो पाता है। ये भगवान ने जो 7वें अध्याय में कहा उसको भगवान और दृढ़ कर रहे हैं। तो प्रिय स्वजनों, 2 प्रश्नों का जो उत्तर है ठाकुर जी ने 22वें श्लोक से लेकर 14वें अध्याय का 25वें श्लोक तक दिया। कौन कौन सा? लक्षण और आचार।
अब तीसरे प्रश्न का उत्तर 26वें श्लोक में भगवान दे रहे हैं। उपाय मतलब गुणातीत होने का उपाय क्या है, ये भगवान बता रहे हैं। तो आइए अब हम लोग इस श्लोक की यात्रा करते हैं। पहले पाठ करिएगा, और मैं तो कहूँगा याद करने लायक श्लोक है। और ये याद ही नहीं, ये चिंतन और मनन करके अपने भीतर ईश्वर के प्रति जो भाव का दृढ़ीकरण है, ये करने के लिए श्लोक है। गुनगुनाते रहिए, आपको बड़ा आनंद आएगा ये श्लोक। तो आइए हम लोग गुनगुनाए, मैं पाठ करूं फिर आप पाठ करिएगा। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। पहले इसका अन्वय देखिए। भगवान कहते हैं च यह माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स एतान् गुणान् समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका एक बार रिपीट कर रहा हूं अन्वय को। च यह माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स एतान् गुणान् समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब इसका अर्थ देखिए। च शब्द से भगवान ने पहले उस प्रश्न को जोड़ दिया कि अर्जुन, तुमने जो प्रश्न पूछा था ना, 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, तीसरे प्रश्न के लिए और च मतलब और सुनो। क्या? च यह मतलब जो कोई भी, यह मतलब जो कोई मनुष्य, माम मतलब मुझे मतलब अभी चर्चा करेंगे माम की बड़ी सुंदर व्याख्या। माम मतलब मुझको, परमात्मा को, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन। अव्यभिचारेण शब्द का अभी तो हम साधारण अर्थ देखते हैं, अनन्य भक्ति योग से। अव्यभिचारेण मतलब अनन्य भक्ति योग से, अनन्य भाव से, और भक्ति योगेन भक्ति योग से, सेवते सेवन करता है, मुझे भजता है। स एतान गुणान समतीत्य, स मतलब वो जो साधक है, इन गुणों को, देखो गुणान शब्द बहुवचन में है, एतान गुणान, इन तीनों गुणों को, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों को समतीत्य अच्छी तरह से पार पाकर, अतिक्रमण करके, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म प्राप्ति का योग्य बन जाता है, ब्रह्मानुभूति का लायक हो जाता है। क्या मतलब हुआ? जो मुझे अनन्य भक्ति योग से भजन करता है, वह गुणों को पार करके ब्रह्म प्राप्ति के लायक हो जाता है, तब ब्रह्म प्राप्ति करता है, ब्रह्मानुभूति तक पहुंचता है। अब आइए इसका डिटेल्स में जाते हैं, और प्यारा श्लोक है, हो सकता है कि आपको भी आनंद आए, और इसकी व्याख्या करने में मुझे तो आनंद आएगा ही आएगा। तो भगवान क्या कहते हैं? माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इस आधे श्लोक में त्रिक आ गया। त्रिक शब्द जानते हैं, जिसको कहते हैं ना ध्यान, ध्याता, ध्येय, उपास्य, उपासक, उपासना, इसको कहते हैं त्रिक। तीनों आ गए। आधे श्लोक में भगवान ने 3 का उल्लेख किया। क्या क्या किया? पहले तो उपासक। उपासक कौन है? भगवान कहते यह मतलब कोई भी मनुष्य, कोई भी साधक उपासक हो सकता है। ठीक है। दूसरा है उपास्य। उपास्य कौन है? जिसकी उपासना की जाती है, वो है माम, मेरी। लक्ष्य क्या है? माम, भगवान कहते मेरी उपासना। और तीसरा क्या है? उपासना। उपासक हो गया साधक, उपास्य हो गए भगवान, और उपासना क्या है?
अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, अनन्य भक्ति से भगवान की सेवा। ये त्रिक शब्द आ गए। देखिए भगवान ने अर्जुन को संभवतः भक्ति का बड़ा श्रेष्ठ अधिकारी माना होगा, तो इसलिए भक्ति से भी साधक गुणातीत हो सकता है। ऐसे देखा जाए, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि भगवान ने अर्जुन को गुणातीत के बारे में बता दिया था। ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं 19 और 20वें श्लोक में। लेकिन संभवतः अर्जुन कोई इससे अतिरिक्त भी कोई उपाय मिल जाए गुणातीत होने का, भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर की बात जानते हैं, तो भगवान को लगा ऐसी मनोदशा है, मनोभाव है, चलो अर्जुन के लिए अर्जुन भक्ति का अधिकारी बन चुका है, इसलिए अब मैं भक्ति की श्रेष्ठतम विधा में ले जाता हूं। भक्ति का सुंदर उपदेश ठाकुर जी यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? माम च यो व्यभिचारेण। देखो देखो, भगवान सेवा का मुख्यतम साधन बता रहे हैं। ऐसे मुख्यतम साधन क्या है सेवा का? भक्ति योगेन। भक्ति योग से जो मेरी सेवा करता है, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया है सेवते। ठीक है, सेवा करता है, एक क्रिया है जो मेरी सेवा करता है। यह माम सेवते, यह करता साधकाः अथवा साधकः। केन प्रकारेण सेवते, और किस प्रकार से सेवा करता है? तो भगवान कहते हैं भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग की सेवा करता है, भक्ति योग से। तो सज्जनों, भगवान की सेवा विषय क्या बना? भगवान की सेवा। क्या चढ़ाना है? बोले फूल पत्ती चढ़ानी है क्या? सेवा का अर्थ क्या है? 2-3 बातों पर आप लोगों का ध्यान चाहूंगा मैं। सेवा का अर्थ क्या है? ऐसे तो लिखा है व्याकरण में भज सेवायम। यहाँ 2-3 बातें। सेवा किसकी है, किसको सेवा कहते हैं, और माम शब्द का प्रयोग क्यों किया प्रभु ने? माम का अर्थ क्या है? अव्यभिचारेण शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति योगेन का अर्थ क्या है? इन सब बिंदुओं पर हमें विचार करना होगा, तभी ये भक्ति की श्रेष्ठतम जो व्याख्या ठाकुर जी ने की है उसको कुछ हम लोग समझ पाएंगे और कुछ लोग हम ग्रहण भी कर पाएंगे। जब मैं प्रारंभ कर रहा हूं, आप सबका ध्यान चाहूंगा। भजन करना है, भक्ति करनी है, किसकी? माम। ये माम शब्द पर ध्यान देना, और इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या है। भाष्यकार जगतगुरु शंकराचार्य भगवान प्रसंग के अनुरूप इसका अर्थ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। माम का अर्थ क्या किया? माम च सोपाधिकम ईश्वरम नारायणम सर्वभूत हृदयास्त्रितम। देखिए इतना प्यारा अर्थ है ना इसका, माम का अर्थ। माम कैसा है? बोले वो ईश्वर है, सोपाधिक ईश्वर है, जिसे नाम रूप जो भी आप पुकार सकते हो उसको, और नारायणम, उसको नारायण कहा जा सकता है। फिर आगे क्या लिखा? सभी प्राणी मात्र के हृदयास्त्रितम, हृदय में निवास करने वाला है। मतलब संपूर्ण प्राणी मात्र के भीतर अंतर्यामी के रूप में बैठने वाला जो परमात्मा है वही माम है, वही श्री कृष्ण है, वही श्री राम है, वही भगवती दुर्गा है। सोपाधिकम, सगुण रूपेण विराजितम, सोपाधिकम का अर्थ है मतलब सभी का प्यारा है, सभी का सुहृद है, सभी का अपना है, हमारे संपूर्ण कर्मों का वो साक्षी बनकर बैठा है, हमारे सभी विचारों का वो साक्षी है, हमारे मन में जितने संकल्प आते हैं ना वो सभी संकल्पों का वो साक्षी है।
हमारे हृदय में उठने वाले भावों का वह साक्षी है। भीतर, माम शब्द पर ध्यान देना, भीतर रहते हुए हमारी सभी मानसिक चेष्टाएं हैं अथवा मानसिक चिंतन है, मानसिक जो विचार है, उन विचारों को और शारीरिक चेष्टाएं जो हम करते हैं उन सब को देखता है, वो माम परमात्मा है। ठीक है, ये माम शब्द की इतनी गंभीर व्याख्या है। उस परमात्मा जो अंतर में बैठा है उससे कोई भी अपनी चेष्टा छिपा नहीं सकता, अपने विचार छिपा नहीं सकता। विचार उठने से पहले कौन से विचार उठते हैं वो परमात्मा अच्छी तरह से जानता है, कुछ नहीं छिपा सकते। अतः वह कैसे है, बोले अंतकरणस्थ होने के कारण सब कुछ जानता है। बाहर उसको देख नहीं सकते लेकिन वो भीतर से सब देखता है। जैसे आजकल तो थोड़ा पारदर्शी शीशे लग गए ट्रेनों में, पहले आपने देखा होगा और आप लोगों ने यात्रा भी की होगी। एसी बोगी के भीतर कोई बैठ जाता है ना, वो भीतर बैठने वाला बाहर सब देखता है, लेकिन बाहर वाला एसी बोगी में जो बैठा है ना उसको देखता नहीं। तो ऐसा ही समझ लो, परमात्मा भीतर बैठा है, बाहर सब कुछ देख रहा है। भीतर तो देखता ही देखता है लेकिन बाहर भी देखता है। तो भीतर का और बाहर का दोनों को अच्छी तरह से जानकारी जो रखता है उसका नाम है माम। ऐसी व्याख्या है। अच्छा भाई, सब कुछ जानता है, बोले केवल जानता नहीं है, उसी से सब कुछ सद्गुण प्रकट होते हैं। प्रिय स्वजनों, हमारे जो अच्छे मूल्य है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं शाश्वत मूल्य, उस शाश्वत मूल्यों का रेगुलेट करने वाला, नियमन करने वाला नियामक भगवान है। वो कौन है, बोले अंतर्यामी है। अच्छा भाई, ये शाश्वत मूल्य जो मैं कह रहा हूं ये है क्या? जैसे ध्यान से सुनिएगा, जैसे सत्य सभी पसंद करते हैं कि नहीं? सभी पसंद करते हैं। हम दूसरे के प्रति न करें बात और है, पसंद तो करते हैं। आदर भाव, विनम्रता, प्रेम, हाँ? तो सत्य के प्रति आदर भाव रख रहे हैं ना हम, और रखवाने वाला कौन है? भगवान है। विनम्रता, छल रहित होना, इन सद्गुणों के प्रति जो आदर भाव रखवाने वाला वही भगवान है, वही परमात्मा है। और इतना ही कहूं, जब हम सोपाधिक जो कह रहे हैं ना, इसलिए मैं निरुपाधिक ब्रह्म की बात नहीं कर रहा हूं। भगवान शंकराचार्य कहते सोपाधिकम, मतलब सत्कर्मों की सहमति प्रदान करता है वही अंतर्यामी। आप ध्यान से समझना, आप लोग गीता चिंतन में बैठे हैं ना, गीता चिंतन के सत्कर्मों की ओर प्रेरित किया है परमात्मा ने अंतर्यामी के रूप में बैठकर। वो कहता है 5 बजने वाले हैं, बैठ जाओ, थोड़ा चिंतन हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? वही माम, शाश्वत मूल्यों की सुरक्षा करता है वो। सोचिएगा जरा, जीवन मूल्यों की दृष्टि से यदि हम लोग देखें इस चिंतन को, कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, कभी किसी संकल्प का भीतर से समर्थन होता है ना, और कभी कभी किसी संकल्प का भीतर से विरोध होता है। जैसे व्यक्ति झूठ बोलता है तो बोलने का कुछ मन बनाता है। यदि आप लोग भगवत भक्त हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, तो भीतर से आप अनुभव करते होंगे कोई उस झूठ बोलने का कोई विरोध करता हुआ लगता है। भीतर से विरोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि झूठ जीवन मूल्य नहीं है, सत्य जीवन मूल्य है, सद्गुण है। और सद्गुण जितने हैं वो परमात्मा से ही आते हैं। समझ रहे ना? सारे सद्गुण भगवान से आते हैं। ये माम शब्द है।
झूठ भगवान के द्वारा नहीं, सत्य परमात्मा का स्वरूप है। अच्छा, हम लोग अहंकार को पसंद करते हैं कि नहीं? अहंकार को पसंद नहीं करते, ना पसंद है। कौन है जो भीतर बैठकर अहंकार को पसंद नहीं करवा रहा है? वही अंतर्यामी परमात्मा है। वह इस तरह से भीतर बैठकर भी, भीतर रहकर भी हमारे जीवन का और हमारे जीवन के शाश्वत मूल्यों का नियामक है, व्यवस्था बनाता है, कर्ता भीतर बैठा है। ध्रुव जी की स्तुति, आहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत् त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वो भीतर बैठकर हमारी सोई हुई शक्ति को जगा रहा है, जीवन मूल्यों की ओर प्रेरित कर रहा है। भीतर के जो सत्संकल्प है उनका नियामक हुआ है, खूब अच्छी तरह से रेगुलेट करता है वो। सज्जनों, सारे जो सद्गुण है ना, वो केवल परमात्मा से ही आते हैं। झूठ परमात्मा से नहीं आते, सत्य परमात्मा से आता है। अच्छा, ये जो सद्गुण जीवन मूल्य में इसीलिए कह रहा हूं, दुष्ट व्यक्ति भी निश्चलता पसंद करता है। जो व्यक्ति झूठा होता है वो कभी सोचिएगा सच की अपेक्षा करता है कि नहीं करता है? आप सोचना इस विषय पे। सत्य के प्रति आदर बुद्धि है, इसलिए तो सत्य को स्वीकार कर रहा है। असत्य के प्रति उसके मन में कभी आदर बुद्धि नहीं है। एक बाप, मैं कई बार उदाहरण देता हूं, एक बाप दिन में अपने बेटे से 10-5 बार झूठ बोलता होगा, लेकिन ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो ये सोचता होगा बेटा हमसे झूठ बोले। एक तो साधारण, कोई भी नहीं चाहता है कि फलाना व्यक्ति हमसे झूठ बोले, सच सच बोले। ये जीवन मूल्य है, इसलिए एक कभी खत्म नहीं होंगे। याद रखिएगा, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, ये सत्य, करुणा, प्रेम, सुहृदपना, विनम्रता, निरभिमानता, निष्कपट भाव, ये कभी खत्म नहीं होंगे, रहेंगे। युग बीत जाए, प्रलय हो जाए, घोर से घोरतम कलयुग आ जाए, किंतु कोई कहे जीवन मूल्य ये सब खत्म हो जाएंगे, मैं आपको छाती ठोक के कह सकता हूं, हम खत्म हो जाएंगे, जीवन मूल्य खत्म नहीं होगा, नहीं होंगे खत्म, रहेंगे। क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाए तो नहीं है, क्योंकि शाश्वत है। जीवन मूल्य जैसे सत्य, प्रेम, आदर, करुणा, क्या हमारे बनाए हुए हैं क्या? हम मिट जाएंगे, लेकिन ये नहीं मिटेंगे। हम कैसे समाप्त करेंगे इन्हें? क्योंकि हमारी संपदा तो नहीं है, ये हमसे प्रकट हुए तो नहीं है, मानव निर्मित नहीं है, परमात्मा निर्मित है, शाश्वत है। इसलिए भगवान जब अंतिम वाक्य बोलेंगे यहां इसी अध्याय में, अंतिम श्लोक का अंतिम पद क्या बोलेंगे? शाश्वतस्य च धर्मस्य, 27वां मंत्र, सुखस्यैकान्तिकस्य च, कैसा? शाश्वत धर्म का। उसकी हम उस समय व्याख्या करेंगे। धर्म का जो तत्व है न प्रिय स्वजनों, ईश्वर से ही निकला है, अतः धर्म सनातन है, सत्य है। लोग मिटाने वाले आ जाते हैं, नाम कुछ भी दे दो उसको, लेकिन धर्म सनातन है, शाश्वत है। इसलिए हम लोग भी जब बोलते हैं ना, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन है, सदा भवः। सनातन का अर्थ क्या है? सदा भवः सनातन, जो सदा रहने वाला है उसको सनातन कहते हैं, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है उस सनातन सत्य को धारण करने वाले अंतकरण
उस अंतकरण की कमी हो जाए, लोगों की कमी हो जाए, पर नष्ट होगा ये अकल्प, ये कभी इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। और एक बात और कहूं, उन जीवन मूल्य है एक तरीके से, उसके नाम अलग हो सकते हैं। हम लोग किसी को कोई सज्जनता कहें, कोई ऑनेस्टी कहे, और हम लोग कोई स्नेह कहें, प्रेम कहें, कोई लव कहे। पर एक बात याद रखना, वो शाश्वत मूल्य है जीवन। मैं आपसे, जीवन के रहन सहन अलग हो सकते हैं, पहनावा अलग हो सकता है, वेशभूषा अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पहनने के लिए कैसे पहनना है प्रेरित करती है, ठीक है। किंतु धर्म ये संस्कृति ने बनाया नहीं है, विज्ञान ने बनाया नहीं है, ध्यान देना। ये सत्य किसी विज्ञान निर्मित नहीं है, भूगोल ने नहीं बनाया है। किसने बनाया? बहुत प्यारा मंत्र है भागवत में, बहुत ही प्यारा, मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत सुंदर मंत्र है। ये मंत्र कोई और साधारण व्यक्ति एरे गहरे नत्थु खेरे ने नहीं कहा है, भागवत आचार्य, 12 भागवत आचार्यों में एक आचार्य धर्मराज, जिसको यम भी कहते हैं, यम ने कहा है धर्म किसने बनाया है, शाश्वत जीवन मूल्य का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 3रे अध्याय का 19वां श्लोक है। क्या बोलते हैं? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वैर्विदुर्ऋषयो नापि देवा न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतश्च विद्याधर चारणादय। अपने सेवकों को उपदेश करते हुए, यमदूतों को उपदेश करते हुए यमराज कह रहे हैं कि हे यमदूतों, जो धर्म है उस धर्म के अंग क्या है? सत्य है, करुणा है, प्रेम है। ये हमने नहीं बनाया है, ये परमात्मा के द्वारा निर्मित है, इसलिए इनका अस्तित्व सदा रहने वाला है। न वै विदुर ऋषयो, बाकी कोई जानते नहीं इस शाश्वत मूल्य को, लेकिन प्रकट कहां से हुआ? परमात्मा से, भगवत प्रणीतम। तो सज्जनों, ये भगवान के द्वारा प्रणीत है। जीवन मूल्य तो सारे सद्गुण जो केवल है, जीवन मूल्य जो मैं सद्गुणों की चर्चा कर रहा हूं, और परमात्मा से प्रकट है। इसलिए उसी परमात्मा को यहां क्या कहा गया है? माम च यो व्यभिचारेण माम, माम मतलब हे प्रभु, हे अंतर्यामी, सारे सद्गुण, सारे जीवन मूल्य आपसे प्रकट हुए हैं। आप भगवान कहते हो मैं अंतर्यामी। कैसा अंतर्यामी? माम हृदयाश्रितम। ये बहुत प्यारा है। माम शब्द की इतनी लंबी व्याख्या कहीं मिलेगी नहीं आपको, जो भगवान भाष्यकार ने दिया है। मुझ हृदय में सबके हृदय में निवास करने वाला। देखिए, भगवान को रहने के लिए घर नहीं मिला होगा, घर बनाया भी नहीं होगा, मिला नहीं होगा। भगवान को बाहर रहने का मन भी नहीं हुआ होगा, तो भगवान ने सोचा चलो कहाँ रहूं? भक्तों के हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। जब 15वां अध्याय चर्चा करेंगे ना, एक प्यारा सा प्रसंग मैं आपको कह दूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो माम हृदयाश्रितम अंतर्यामी, हृदय में आश्रित अंतर्यामी का भजन करना है। एक प्रसंग आया है बलि बामन संवाद में। आप जानते हैं, भगवान बामन बनकर बलि के यहाँ गए, बलि से कुछ लेना चाहते थे, और लेना हो तो बामन के कुछ नियमों को फॉलो करिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। बामन बन के गए, छोटे बन के गए, बात ऊंची ऊंची करते हैं। अरे बलि, तुम्हारे वंश में सब वीर थे, एक एक की क्या मैं प्रशंसा करूं? भगवान प्रशंसा करते हैं, आप तो बड़े दानी हो,
और आपके बाप के बारे में क्या कहूं, उसकी उनकी उदारता के बारे में तो शास्त्रों में इतना विवेचन है। आपके पिता का नाम था विरोचन। देवताओं ने प्रार्थना की, आयु सौंप दी विरोचन ने अपनी। और विरोचन के भी पिता जो थे उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद की भक्ति क्या कहना। भगवान यह कहना चाहते हैं कि भैया कुछ लेना हो ना तो पहले वहां जाके कुछ तारीफ कर दो। जाओ और बिना तारीफ के मांगने लगो तो मिलेगा नहीं, तो प्रशंसा करी। लेकिन जो एक प्रशंसा जो की है ना, बहुत प्यारा, आपको भी अच्छा लगेगा। देखो कैसी कथा है। क्या कहते हैं भगवान, अरे एक बार बलि, कथा कौन सुना रहा है, भगवान स्वयं। एक बार बलि क्या हुआ जानते हो, बोले आपके दादाजी जो थे उनका नाम क्या था, बोले हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु। जब आपके परदादा हिरण्यकशिपु अपनी भाई हिरण्याक्ष के मौत का बदला लेने को सोचता है, प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा और विष्णु भगवान के पीछे वो दौड़ा। ये कथा कौन कहने वाला कौन है, विष्णु के पीछे वो दौड़ा, भगवान के पीछे दौड़ा। कथा कौन कह रहा है, स्वयं विष्णु ही तो कह रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे होंगे कथा सुनाते सुनाते। कथा भी कह रहे वामन जी, और कहा क्या कह रहे हैं, वहां विष्णु भयभीत हो गए, भागे, बहुत भागे। विष्णु ने देखा यह तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। अरे महाराज बहुत परेशान हो गए, कोई विष्णु को रहने के लिए जगह नहीं मिली आपके परदादा के खदेड़ने पर। अच्छा, बलि बड़े चाव से सुन रहे हैं। बलि ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ, हमारे परदादा ने इतना पराक्रम। अरे क्या कहना बलि, इतना खदेड़ा कि उनको कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली। फिर क्या किया उन्होंने, बोले उन्होंने उसी हिरण्यकशिपु के हृदय में जाकर बैठ गए। कहीं मिला नहीं गुफा, तो उसी के हृदय में जाकर बैठ गए। ये कथा सुना, वाह महाराज इतने पराक्रम थे। बोले हाँ। भगवान ने सोचा ये बहिर्मुख है और कभी ये मुझे भीतर तो खोजेगा नहीं, बाहर ही खोजता रहेगा, तो बाहर खोजने से मैं कैसे मिले, सिर्फ भीतर जाकर बैठ गए। इसलिए हे बलि, तब से भगवान बच गए, नहीं तो बच सकते थे क्या। कथा भी कितनी प्यारी होती है भाई। बहिर्मुखी था इसलिए अंतर में जाके बैठ गए, खोजेगा बाहर। ये तो बहिर्मुखी वृत्ति वाला है। हिरण्य की और इसकी आंखें हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यम पश्यति। इसलिए हमारे यहाँ हिरण्यकशिपु का अर्थ हिरण्य कश्यप, इसका अर्थ जानते हैं क्या है, हिरण्यम पश्यति इति हिरण्यपश्यकः स एव हिरण्यकश्यप। क को इधर कर दिया गया। ऐसा पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने अर्थ किया है भागवत में। सोने पर नजर है इसकी, अंतर्मुखी नहीं है। परमात्मा कैसा है अब समझ में आ जाएगा। ये अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है। और भगवान कैसा है, हृदयाश्रितम। आया समझ में। माम का अर्थ क्या बना, हृदय में रहने वाला। अच्छा, हृदयाश्रितम है नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना साधु हृदयाश्रितम, दुष्ट हृदया नश्रितम, हृदय नश्रितम नहीं, सर्वभूत हृदयश्रितम। इन शब्दों में, गीता के इन शब्दों की पर आप लोग गोता लगाइए, आपको इतना आनंद आएगा ना। ये शब्द जो है ना, ये रत्न है जी, अमृत का सागर है। गोता लगा के देखिए, सर्वभूत हृदयाश्रितम। अरे भाई, चींटी के हृदय में भी रहता है वो। यो वेद निहितम गुहायाम। कहां रहेंगे परमात्मा। भगवान ने घर बनाने का झंझट पूरी तरह से छोड़ दिया। उन्हें बनी बनाया घर मिल गया। कहाँ, माम हृदयाश्रितम सुहृदः
सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति। अरे महाराज क्या कहना। भोक्ताराम भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, 5वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। वह माम है। इस माम को पहचानिए। माम, आगे भक्ति योग की चर्चा भगवान करेंगे ना, किसकी भक्ति करना है, ये माम शब्द को पहचानिए। वो अंतर्यामी रूप से बैठा है, वो हमारे लिए सगुण साकार है, सत्संकल्पों को प्रकट करने दे कराता है। वो सुरीद है, वो सबका प्यारा है, सबकी गति है, सबका भरता है। माम शब्द जो है ना, अपने आप में बहुत गहन अर्थ लिया हुआ है। और मुझे तो लगता है पूरा 24 अवतार इस माम शब्द में है। माम चयो व्यभिचारेण माम श्री कृष्णम, 24 पूरी भागवत की कथा। ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। माम शब्द का अर्थ मतलब परमात्मा, जो अंतर्यामी है, हमारे संकल्पों का नियामक है, हमारे जीवन मूल्यों को वो प्रकट करता है। वहीं से सारे जीवन मूल्य प्रकट हुए। सबके भीतर बैठने वाला और नारायण भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान श्री भोलेनाथ, वो परमात्मा ही माम है। ठीक है। लेकिन जो आप यदि जिसकी उपासना करते हैं उसको केवल बहिर्वृत्ति से नहीं देखना, अंतर्यामी के रूप में भी देखना। समझ लेना। इसलिए वो माम है, भीतर का और बाहर का सबका नियामक हुआ है। अच्छा भाई, क्या करना है? भगवान कहते हैं माम यो सेवते। अब आगे आइए, सेवते शब्द को पहले पकड़िए। माम यो सेवते। देखिए, सेवा शब्द का अर्थ क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सेवा शब्द का अर्थ ऐसे भजन भी होता है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भगवान की सेवा का स्वरूप क्या है? सेवा किसको कहते हैं? ठीक है, आगे चलेंगे, भक्ति योग की चर्चा आएगी। पहले सेवा शब्द प्रकट करना है। सेवन। अच्छा भाई, जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, बुखार हो रहा है, बोले हाँ औषधि का सेवन करो। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। कहते आपके पास, मैं कई वैष्णव घरों में जाता हूँ, आप लोग भक्त लोगों के यहाँ जाना होता है, जाता हूँ। वो क्या कहते हैं, सुंदर मिठाई इत्यादि रखते हैं और क्या कहते हैं, महाराज जी इन मिठाइयों का थोड़ा सेवन भी तो करिए आप। अब भगवान भी तो यही कहते हैं सेवते। सेवते शब्द प्रयोग किया तो क्या औषधि की तरह सेवन करना होता है? मिठाई की तरह सेवन होता है? या सेवा शब्द का अर्थ क्या है? सेवा शब्द का अर्थ क्या वहाँ मिठाई का पैर दबाना, तेल मालिश करवाना, पंखा झेलना, ये सेवा है क्या? सेवन का तात्पर्य क्या है सज्जनों? सेवते शब्द का तात्पर्य है जैसे कुछ खाते हैं ना हम लोग, उसको हम में समा जाता है, वो मतलब एक रूप हो जाता है, होता है ना। तो सेवन शब्द का अर्थ होता है उससे हम लोग एक रूप हो जाए, भिन्नता नाम की चीज न रहे, उसको अपने में बसा लें, आत्मसात करें, स्वयं में अनुभव करें, बसा लें, बस मुझ में बसा है। तो सज्जनों, गोस्वामी जी क्या कहते हैं? पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। मेरे हृदय में बस जाए, बसा ले, फिर हम उससे एक हो जाएं। अच्छा, औषधि की तरह सेवन करना वही भक्ति है। भक्ति का अर्थ क्या है? सेवन। कैसे सेवन? जैसे औषधि जब भीतर प्रवेश करती है, भीतर जाती है, तो रोग का नाश करती है। मिठाई भीतर प्रवेश करे तो आनंद आता है। भोजन जब व्यक्ति करता है
किसके लिए करता है? साधारण रूप से कह रहा हूं, जीने के लिए तो सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? स्वाद के लिए। यदि केवल जीने के लिए भोजन करते तो फिर आज स्विगी और जोमेटो नहीं बनता फिर। हैं? आप बुरा बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। स्विगी और जोमेटो कंपनी का इतना प्रभाव नहीं होता यदि केवल हम जीने के लिए भोजन करते तो। नहीं, हम लोग भोजन पहली प्रायोरिटी स्वाद के लिए करते हैं। भले ही हम लोग कह दें रूखा सूखा खाओ हरि का गुण गाओ, अरे भाई उबली हुई सब्जी और रूखा फल का आपको दे दे तो आपको स्वाद मिलता है क्या? अच्छा लगता है? जैसे भोजन हम लोग क्यों करते हैं? भोजन करने का हेतु है स्वाद। सज्जनों, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्वाद के लिए भोजन करता है और स्वाद करते लेते लेते होता क्या है? पेट भरता है। मैं साधारण रूप से बोल रहा हूं, बहुत ऊंची बात नहीं सुना रहा हूं आपको। भोजन कर रहे थे स्वाद के लिए और भर जाता है पेट, है ना? भक्ति इसी का नाम है। भक्ति योगे न सेवते। भक्ति का सेवन करने का मतलब क्या है? मैं एक श्लोक आपको सुनाता हूं भागवत का, वही भोजन के संदर्भ में ही भागवत में बताया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जब नवयोगेश्वर का संवाद हुआ है, उस नवयोगेश्वर संवाद में जो सबसे पहले योगेश्वर हुए उनका नाम था हरि कवि। कवि नाम के योगेश्वर राजा निमि को, विदराज निमि को समझाते हुए एक बहुत बढ़िया भक्ति की बात करते हैं। और यह है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक। क्या कह रहे हैं? भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रण्यत्र चैसत्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्युः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करते समय प्रत्येक ग्रास के साथ क्या मिलता है? सबसे पहले तुष्टि मिलती है, फिर पुष्टि मिलती है। भोजन मिल रहा है, इसकी तुष्टि मतलब संतुष्टि, आपको तृप्ति समझ लो, सुख। उसके बाद पुष्टि, भोजन करते हैं ना तो पोषण भी तो होता है। और तीसरा क्या होता है? पेट भर जाता है, भूख क्षुधा की निवृत्ति होती है। तो इसका मतलब है ये तीनों एक साथ होते हैं एक बार भोजन लेने से। वैसे ही भगवान की भक्ति, भगवान का जो शरण है, उस शरण में रहकर कोई भगवान का भजन करता है, अंतर्यामी परमात्मा है, उस प्रकार का भाव रखकर प्रभु की शरणागत होकर भजन करने लगता है, उसके भजन के प्रत्येक क्षण में 3 चीजें मिलती है। ऐसा कबीर जी कहते हैं। भोजन में 3 चीज, तुष्टि मिली, पुष्टि मिली, पोषण हुआ, और भूख की निवृत्ति हुई। इसी तरह से 3 क्या? पहला भक्ति, भक्ति मतलब प्रभु प्रेम मिला, ठीक है। दूसरा परेशानुभवो, परेशानुभवो का अर्थ बहुत बढ़िया है, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव होगा, प्रेम होगा, प्रभु के स्वरूप का अनुभव होगा। और तीसरा क्या मिलेगा? विरक्ति, जगत के विषयों से आपको वैराग्य प्राप्त होगा। एक किससे मिला? बोले केवल प्रभु की भक्ति से। जैसे भोजन से 3 तो भजन से भी 3। क्या क्या? तुष्टि, भगवान के प्रति प्रेम, दूसरा भगवत अनुभव, तीसरा हमारे जीवन में जो धर्म विरुद्ध विषय है उनके प्रति आपको वैराग्य का भाव आ जाएगा। अच्छा, अब भोजन की ही बात आपके सामने रख लूं। हम ले क्या रहे थे? हम लोग स्वाद के लिए भोजन कर रहे थे, पेट भर गया। पेट भर गया अर्थात क्षुधा की निवृत्ति हो गई, पुष्टि हो गई, तृप्ति हो गई। तो भजन कैसे हुआ? भजन साधक मजे के लिए करता है, ध्यान देना, आनंद के लिए करता है।
क्या आप भजन दुखी होके करते हैं? दुखी होके तो भजन होता ही नहीं सज्जनों। दुखी आदमी भजन नहीं कर सकता है। वो भजन भी करेगा तो 10 प्रकार के मन में भाव रहेगा, वो सोचेगा, रोएगा। इसलिए मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आती है, संपन्न बनो फिर अध्यात्म की यात्रा में जाओ। तुम्हारे पास संपदा है तो भजन तुम कर सकते हो। यदि बिल्कुल संपदा नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, तो तुम जब भजन करने बैठोगे तो भजन की जगह, भगवान की याद की जगह रोटी की याद आने लगती है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि भजन क्यों करते हैं हम लोग? आनंद के लिए। जब कर रहा है मौज मजे के लिए कर रहा है, आनंद के लिए कर रहा है। एक व्यक्ति गुटखा खा रहा है। एक बार हम भी इस पाले में पड़ गए भाई। वो मेरे पास आया और कहने लगा, अब मुंह में इतना भरा हुआ है गंदी सी चीज, और क्या कहता है, क्या फायदा है कथा से, क्या फायदा है सत्संग से। मैं सुनता रहा उसकी बात, सोचने लगा कि जवाब दूं। अब मैंने कहा, भैया फायदा है या नहीं ये तो बाद में, मैं तुमसे पूछे मुंह में सड़ी गली क्या चीज भरी है तुमने? बोले क्या बात करते हो? बोले गुटखा खाया हूं। मैंने कहा कि भैया तुम कहते हो भजन से क्या फायदा, मैं तुमसे पूछता हूं गुटखे से क्या फायदा है, गंदी चीजें खाने से? उसने क्या कहा, महाराज फायदा? बोले अब तो ऐसा है, हम तो मजे के लिए खाते हैं, आनंद आता है, छोड़ नहीं सकते। बोले अब तो महाराज आदत सी हो गई, अब छूटता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, देखो भजन यही चीज है। अब हम लोगों का आनंद के लिए कर रहे थे, लेकिन तुमने आनंद के लिए जो तुमने किया वो तुम्हारा बिगाड़ करके छोड़ेगा। अत्यधिक गुटखा खाओगे तो कैंसर होगा, दिक्कतें आएगी, बीमार पड़ोगे। और हम लोग ये भजन क्यों कर रहे हैं? मजे के लिए कर रहे हैं, लेकिन भीतर एक आनंद आ रहा है, तृप्ति मिल रही है। जैसे भोजन करते समय क्या होता है, तुष्टि पुष्टि मिलती है। गोस्वामी जी ने क्या गजब की बात कही, भोजन करहि तृपित हित लागी। भोजन तो तृप्ति के लिए कर रहे थे, तृप्ति के लिए, लेकिन परिणाम में क्या आया? पुष्टि मिली। भोजन से पोषण भी हुआ कि नहीं? क्षुधा की निवृत्ति हो गई। भक्ति ऐसा साधन है सज्जनों, स्वाद लेकर भजन होता है, और स्वाद ले लेकर आप भगवान का भजन करिए, उससे रोग की निवृत्ति हो जाएगी। क्या रोग की निवृत्ति हो? जैसे औषधि लेने से रोग की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही भजन करने से भी रोग की निवृत्ति। कौन सा रोग? विषय के प्यास की निवृत्ति। अब विषय में मन नहीं लगता, जो व्यर्थ विषय है उनसे दूर हटने का मन होता है, और स्वरूप में अवस्थान हो जाता है और पुष्टि प्राप्त होती है। तो भोजन के 3 फल हो गए, ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या हुआ? तृप्ति, क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि। भजन के भी 3 फल है। क्या हुआ? प्रभु प्रेम, स्वरूप का अनुभव और विरक्ति। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से, इस भक्ति योग से, इस प्रकार जैसे भोजन है ना, ऐसे भजन है। इस योग से माम सेवते, वो मेरा सेवन करता है। अच्छा भाई, भगवान का सेवन का मतलब, भगवान जैसे मैंने कहा ना, मिठाई का सेवन मतलब उसको अपने में मिला लिया। औषधि का सेवन मतलब औषधि को स्वयं में ले लिया, तो औषधि का अलग स्वरूप नहीं रहा, आप में वो प्रवेश हो गया। तो माम सेवते का अर्थ क्या है? भगवान को अपने में ले आओ, अपने भीतर बसाओ, और मैं बसाऊं तो मेरी भक्ति है। अपने हृदय सिंहासन पर परमात्मा बस जाए। कितना बस जाए? बस जाए, दूसरे को रहने के लिए वह जगह ही नहीं मिले। कई बार हम लोग भगवान को कहते हैं ना, भगवान आप आ जाओ, मेरे दिल पे बैठ जाओ। भगवान आते तो है। एक बार किसी ने पूछा प्रभु से, प्रभु बोले आप आए क्यों नहीं? बोले मैं आया था ना, फिर मेरे दिल पे आप नहीं बैठे। बोले बैठता कहाँ?
एक बहुत बढ़िया भाव दिया है किसी ने, वो सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक कवि कहता है प्रभु से, अब उसने किसके लिए कहा भगवान जाने, मैं तो प्रभु से जोड़ता हूं। ओ आए, ओ मतलब परमात्मा, ओ आए, मैंने बुलाया था ना, ओ आए लौट कर जाने लगे। वो आए और मुझे देखा, मेरे दिल को देखा, क्योंकि कौन है वो, माम है, अंतर्यामी है। वो आए और लौट कर जाने लगे। मैं भी इतना जल्दी कहाँ जाने देता उनको, मैंने पूछ ही लिया। कविता सुनिए, भाव सुनिए। वो आए लौट कर जाने लगे, मैंने कहा हे प्रियतम क्यों लौट कर जाने लगे। आए तो थे, मैंने बुलाया और आप लौट कर जाने लगे। वो आए लौट कर जाने लगे, मैंने कहा प्रियतम क्यों लौट कर जाने लगे। मैं कब से जोहती थी, किसी लेडीज का होगा ये, कहाँ का है मुझे नहीं मालूम। मैं कब से जोहती थी बाट सुबह आगमन की, आपके सुबह आगमन की बाट कब से जोहती थी, फिर क्यों चल दिए हो प्रियतम। शोभा बढ़ाओ सदन की, इस दिल की शोभा बढ़ाओ। समझ रहे हैं ना, बड़ी प्यारी पंक्ति है। वो आए लौट कर जाने लगे, मैंने कहा प्रियतम क्यों लौट कर जाने लगे। मैं कब से जोहती थी बाट सुबह आगमन की, फिर क्यों चल दी हो प्रियतम, शोभा बढ़ाओ सदन की। अब आगे की पंक्ति सुनिए। बाह झटक कर चल दिए, मैंने पकड़ा था, बाह झटक कर चल दिए, कुछ यूं कहते हुए। बाह झटक कर चल दिए कुछ यूं कहते हुए, बैठे कहाँ है तेरे सदन में, गैर है बैठे हुए। बैठे कहाँ है तेरे सदन में, गैर है बैठे हुए। मैं तेरे सदन में बैठा कहाँ हूं, किसी और को तूने बिठा रखा है और मुझे बिठाना चाहता है। इसलिए भगवान कहते हैं माम सेवते का अर्थ है बस मैं ही हूं तुम्हारे अंतर में, और किसी को बसने के लिए जगह न बचे, उसी का नाम है भक्ति योगेन सेवते, अंतर्यामी की सेवा। गोपियों ने जैसे कहा है ना, श्याम मन श्याम तन श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम हमें उदो श्याम ही सो काम है। श्याममति श्याम गति श्याम है हमारो पति, श्याम शोभा लाई और श्याम सुख धाम है। श्याम पिए श्याम हिए श्याम है हमारे लिए, आधे किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। उधो तुम भय बौरे, उधो तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखूं यहाँ, रोम रोम श्याम है। प्रिय स्वजनों, ए भक्ति है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति इसका नाम है कि परमात्मा को मैं बसा सकूं और किसी के लिए गुंजाइश न हो। शायद रहीम का एक पद है ना, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। क्या बढ़िया पंक्ति है महाराज, इन संतों की वाणी को वंदन है। पहले पथिक लोग चलते थे ना, यात्री लोग चलते थे, जहां रात हो जाए, थोड़ा बहुत अंधेरा छा जाए, कहते थे चलो आज यहीं डेरा डालते हैं, वहीं टिक जाते थे। रहीम जी कहते हैं मानो पथिक आया सराय में, पहले से सराय में भीड़ है, भरी हुई है, तो क्या सोचता है पथिक, चलो भाई यहां से चल देते हैं कहीं दूसरी जगह। ऐसे ही दुनिया के जो विषय है ना, ये यात्री है, ये पथिक है, वो हमारे हृदय में आकर टिकना चाहते हैं ऐसे विषय, किंतु वहां पहले से भरा हो। किससे भरा हो, अंतर्यामी माम, परमात्मा से हमारा हृदय भरा हो, हृदयाश्रितम हो। तो प्रिय स्वजनों, फिर विषय आते हैं ना, वो कहते भैया यह हमारी दाल गलने वाली नहीं है, यहां से हट जाओ। जब परमात्मा बसा हो, विषय नहीं बसते सज्जनों, इसी का नाम है भजन।
इसी को हम लोग भजन कहते, इसी का भगवान कहते सेवते। अंतर्यामिनम नारायणम भक्ति योगेन सेवते। पूरी तरह से उसको मन में बसा लो। एक प्रश्न हम भगवान से करते हैं। क्या प्रश्न करेंगे? अच्छा प्रभु, आपको भीतर बसाया जाए या आपके भीतर मन को ले जाया जाए? प्रभु से प्रश्न किया तो शायद भगवान यही कह रहे होंगे कि भैया दोनों चीज अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है। मन चाहे विषय के प्रति जाए, विषय चाहे मन के प्रति जाए। खीरा ककड़ी के ऊपर जो है, खीरा चाकू के ऊपर गिर जाए अथवा चाकू खीरे के ऊपर गिर जाए, मन को परमात्मा में ले जाओ अथवा परमात्मा को मन में बसा लो। इसी का नाम है सेवन। भगवान कहते माम च व्यभिचारेण अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो प्रिय स्वजनों, ये गुणातीत होने के लिए ये श्लोक भगवान ने गाया है और बहुत ही प्यारा है।